स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 48 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 48 में एक्सरसाइज 19.13 पे है और क्वेश्चन नंबर है 4। चलिए इसका समाकल निकालना है। तो ये पिछले वीडियो में जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था ना, उसी टाइप का है। चलिए देखते हैं इसे। लेट 3x - 1 बटा में x - 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पे ना बना रहे हैं। a बटा में x - 1 प्लस b बटा में x माइनस 2 प्लस c बटा में x माइनस 3। चलिए आगे देखते हैं। 3x - 1 बटा में है आपका x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इधर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 होगा। इसमें से डिवाइड करेंगे, ये दोनों जाके ऊपर गुना करेगा तो a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू में एक्स माइनस 3 हो जाएगा। प्लस इसमें से डिवाइड करेंगे, ये दोनों जाके ऊपर गुना करेगा तो b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स माइनस 3 हो जाएगा। प्लस c इसमें से डिवाइड करेंगे, ये जाके ये कट जाएगा, यह दोनों जाके ऊपर इंटू करेगा x माइनस 1 इंटू में एक्स माइनस 2, इससे यह कट जाएगा। चलिए देखते हैं। 3x माइनस 1 बराबर में यहाँ a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू में एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू में एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स माइनस 3 प्लस ये एक्स माइनस 3 है और प्लस c एक्स माइनस 1 और इंटू में एक्स माइनस 2, यही ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पे a b c का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो हम लोग शॉर्ट मेथड में चलेंगे, डायरेक्ट पुट करके हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो यदि हम लोग यहाँ x के जगह 1 रखते हैं, 1 पर x की जगह 1 रख दे तो यह भी 0 हो जाएगा। तो ये सारा 0, यहाँ 1 रखेंगे तो यह 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। ये टोटल 0। 1 रखने पे 1 में से 2 जाएगा माइनस 1, 1 में से 3 जाएगा माइनस का 2, तो माइनस 2 और माइनस 1 प्लस का 2 हो जाएगा। 2a बराबर में यहाँ 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो यहाँ 3 बन जाए 1 और 3 में से 1 गया आपका 2 आ जाएगा, यानी कि a का वैल्यू यहाँ से 1 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 1, a का वैल्यू 1 हो जाएगा। और चलिए अब यदि हम लोग x की जगह 2 लेकर चले तो यह 0 हो जाएगा, यह भी आपका 0 हो जाएगा। यहाँ 2 रखोगे तो 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 3 गया माइनस 1। तो माइनस b बराबर में क्या हो जाएगा, इधर क्या रखना है 2 ना, तो 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5, यानी कि b का वैल्यू -5 आ जाएगा। b बराबर में -5 आ जाएगा। अच्छा, यदि हम लोग x के जगह पर 3 ले लें, 3 x की जगह 3 रखें तो यह भी 0, यह भी 0। 3 में से 1 गया आपका 2 और 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ 2c हो जाएगा। और 2c बराबर में 2c बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ भी 3 रखेंगे तो 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, यानी कि c ये जाके भाग करेगा, c का वैल्यू निकल जाएगा 4। c बराबर में 4। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, चलिए करते हैं। a b c निकाल लिया, अब इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 बटा में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx बराबर में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a बटा x माइनस 1 dx प्लस b बटा x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c बटा x माइनस 3 dx। a b c का वैल्यू रखते हैं, तो a का वैल्यू 1 है तो 1 बटा x माइनस 1 dx, b का वैल्यू क्या है -5 है, तो ये बाहर निकाल लेते हैं कॉन्स्टेंट -5। आप 1 लिख दो चाहे नहीं भी लिखो तो चलेगा, सिर्फ dx भी लिख देते हैं, x माइनस 2 dx। और c का वैल्यू 4 है तो 4 और यहाँ बच जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 3 dx। चलिए अब आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा log x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 और प्लस 4 log x माइनस 3 और प्लस में c। इसका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 का 2 नंबर तो आपसे बन ही जाएगा, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर